हेलो बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास +1 एक्सरसाइज 7.1। जैसे कि हमने पिछले सेशन में हमने किया था, परमुटेशन और कम्बिनेशन का ये चैप्टर है। ये बहुत ही आसान है, इसमें बोलना ज़्यादा पड़ता है, काम लिखना कम पड़ता है, सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए इस चैप्टर को करने के लिए पहले हमें बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, यहाँ पर दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है ऑब्जेक्ट्स और दूसरा है प्लेसेस। इनमें क्या अंतर होता है, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, गतिशील। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और ये क्या होते हैं? हमेशा विराम अवस्था में होते हैं। यानी ये किस में होते हैं? हमेशा रेस्ट, यानी नॉट मूव, नॉट मूव। और ये क्या होते हैं? मूवेबल, मूवेबल। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मेरे हाथ में 4 लेटर हैं और मेरे शहर में 3 लेटर बॉक्स हैं। लेटर क्या है? लेटर कितने हैं? 4 लेटर हैं। और लेटर बॉक्स कितने हैं? 3 लेटर बॉक्स, जैसे कि ये आपके पास है। अब यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसमें प्लेस क्या है। आप एक बात बताइए कि लेटर जाएगा बॉक्स में या बॉक्स लेटर के पास आएगा? तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो मूवेबल होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा, वो क्या होगा? मूवेबल होगा। तो मूव कौन करेगा? लेटर। मूव कौन करेगा? लेटर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट्स कौन है? ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जिसके साथ ये क्या है? लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स तो एक जगह खड़ा रहेगा, उसके अंदर लेटर डालते रहेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपके पास? प्लेस। क्या रहेगा? प्लेस। अब जैसे कि आपके पास क्या है कि एक एग्जांपल हम बात करते हैं, यहां पर बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सिंपल सा उदाहरण क्या है कि आपके पास क्या है? 4 सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं एंड 3 मैन है, 3 बॉयज हैं। 4 तो क्या आपके पास सीट है और 3 क्या है? बॉयज हैं। और इन 4 सीट के ऊपर 3 बॉयज को हमने बैठाना है, अरेंज करना है। तो कितने तरीकों से इनको अरेंज कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज दीज 3 बॉयज कैन बी अरेंज्ड ऑन 4 सीट्स, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले कि हमें दिमाग में एक चीज रखनी कि इनमें 2 चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक है प्लेस। ऑब्जेक्ट कौन है? जो मूव करता है। प्लेस कौन है? जो हमेशा एक जगह पे बैठा रहता है। तो यहां पर 4 सीट कौन सी हैं? 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट। ये क्या आपके पास? प्लेस। ये क्या आपके पास है? प्लेसेस हैं। बच्चे कहीं पर भी बैठ सकते हैं, बच्चे मूवेबल हैं, तो ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट्स। क्या है ये? ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे कौन कौन है? मान लीजिए एक का नाम B1 है, बॉय 1, एक का नाम है B2 और एक का नाम है B3। ये क्या है आपके पास? है ऑब्जेक्ट्स है। अब इन ऑब्जेक्ट्स में मैं इनको B1 बच्चे को बोलूंगा, बेटा तू जाओगे यहां पर बैठ जा। तो जब ये बच्चा यहां पर आया तो इसने क्या देखा? इसने क्या देखा कि मैं कहां पर बैठ सकता हूं। इसके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। यानी इस B1 के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, 4 पॉसिबिलिटी है। वो इस प्लेस के ऊपर भी बैठ सकता है, इस सीट के ऊपर भी, इस सीट के ऊपर भी, इस सीट के ऊपर भी। ठीक है बच्चे। दूसरा B2, मैंने बोला B2 बच्चे के पास भाई यहां आ जा और बैठ जा। लेकिन B2 के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? कितने बचेंगे? वो देखेगा कि एक सीट के ऊपर तो कौन बैठा हुआ है? B1 बैठा हुआ है। एक सीट के ऊपर कौन बैठा हुआ है? B1 बैठा हुआ है। तो इसलिए एक सीट B2 के लिए कम हो गई। और B2 के लिए कितने ऑप्शन है? 3। एंड
B2 के लिए कितने ऑप्शन है? 3। अब मेरे पास तीसरा बच्चा है, मैंने यहाँ बोला कि जा बेटा बैठ जाए, तो ये यहाँ पर आया B3 और इसने देखा कि एक सीट के ऊपर तो B1 बैठा हुआ है, एक सीट के ऊपर B2 बैठा हुआ है। अब सीट कितनी बच गई? 2। बैठने वाला कौन? B3। तो B3 के सामने कितनी सीट है जो खाली पड़ी है? 2 सीट है। तो B3 के पास कितने ऑप्शन है? एंड B3 के पास कितने ऑप्शन है? 2। तो यानी हमारे पास क्या होगा, इन 3 बॉयज को 4 सीट्स के ऊपर बैठाने के अरेंजमेंट करने के तरीके कितने होंगे? 4 एंड 3 एंड 2। और मैंने बोला था कि एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है? गुणा, और का मतलब क्या होता है? प्लस। तो यहां पर 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना होगा आपके पास है? 24 वेज। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमने इनको करना है। तो हम एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। अभी पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर, जैसे कि मैं एक बात बोलता हूं कि 3 अंकों की संख्या बनाइए। मैंने एक संख्या लिख दी 4 5 6, ठीक है। ये कौन सा है? इकाई का अंक है। ये किसका है? दहाई का अंक है। ये किसका है? सैकड़े का अंक है। नंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इकाई का अंक ही रहेगा। इकाई ये वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू, ये आपके पास ये प्लेस किसका है? इकाई का। ये किसका है? दहाई का। ये किसका? सैकड़े का। यानी ये 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। ये चेंज नहीं होते कभी भी, ये चेंज हो सकते हैं। इसकी जगह कौन आ सकता है? इसकी जगह 2 आ सकता है, इसकी जगह कौन आ सकता है? 0 आ सकता है, इसकी जगह कौन आ सकता है? 8 आ सकता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमने सोचना है कि हमारे पास यहाँ पर 2 चीजें थी, एक था ऑब्जेक्ट्स और एक क्या था? प्लेसेस। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। ये क्या आपके पास? प्लेसेस है। क्या है? ये प्लेसेस है। ठीक है बच्चे, आगे से हम इसको नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम ये प्लेसेस लिखेंगे जो कि फिक्स है, ये फिक्स है। अब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास हमने जो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर हमने बनाना है, प्लेसेस हमने फिक्स कर दिया। यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, इन पांचों का यूज करना है बस, इनके अलावा कोई और यूज नहीं करना। आप 1 को यूज कर सकते हो, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिख दिया 1 2 1 लिख दिया, 1 1 1 लिख दिया, 2 3 2 लिख दिया, 4 5 1 लिख दिया, क्योंकि इन्हीं में से तो है। तो ये बताना हमने कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इनसे। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट क्या है? रिपीटिशन। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो मैं क्या करूंगा भाई? रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, इसका मतलब क्या है कि डिजिट्स की रिपीटिशन अलाउड है। इसका मतलब जो नंबर मैंने यहां लिख दिया वो यहां पर भी लिख सकता हूं, यहां पर भी लिख सकता हूं। तो यहां पर कौन आ सकता है? 1 भी आ सकता है, या 2 भी आ सकता है, या 3 भी आ सकता है, या 4 भी आ सकता है, या 5 भी आ सकता है। यानी मैंने एक बात बोली, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। 1 का मतलब 1, 2 का मतलब भी 1, 2 अपने आप में क्या है? एक वैल्यू है। 3 भी क्या है? 1, 4 भी क्या है? 1, 5 भी क्या है? 1। और या का मतलब मैंने क्या बताया था? या का मतलब क्या होता है? या का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? और का मतलब क्या होता है? प्लस। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितने केसेस हो गए? 5। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी है? 5 की। यहाँ कोई से भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी आ सकता है। आगे इसने क्या बोला? रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड।
अंकों का जो डिजिट्स का अंकों का जो रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है, वो अलाउड है। जो आपने यहां लिखा हो यहां पर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर भी कौन आ सकता है? एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है। तो यहां पर भी कितनी पॉसिबिलिटी? पांच। और यहां पर भी कितनी इसी तरह से? पांच। और बीच में क्या रहेगा? एंड। क्या रहेगा? एंड। ठीक है बच्चे। तो आपके पास कितने केसेस हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 5। तो कितना होगा? 125। 125 नंबर बना सकते हैं हम इनका यूज करके। रिपीटिशन इज अलाउड ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। किसकी रिपीटिशन? डिजिट्स की। ठीक है, इकाई का हम तो अपनी मर्जी से कोई भी लिख देंगे। कोई भी, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी, कोई भी आ सकता है। यहां कितना होगा? 5। कोई भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। यहां पर एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, कोई भी आ सकता है। आ गया? एक तो आएगा, कोई तो आएगा एक तो। मान लीजिए यहां पर कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहां इसके लिए ऑप्शन कितने बच गए? अब ये कह रहा है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। मतलब क्या है कि जो अंक एक बार आ चुका वो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए 3 तो यहां नहीं आएगा। 3 नहीं आएगा तो 3 को हमने कर दिया खत्म। अब कितने केसेस कितनी पॉसिबिलिटी बच गई? 1 2 3 4। या कितनी केसेस पॉसिबिलिटी बच गई? 4। यानी एक नंबर यहां पर भी आएगा, कोई भी आएगा, कोई भी नंबर आएगा। अब यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी बच गई? 3। और बीच में क्या रहेगा इसमें? एंड। यानी आपके पास 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी आपके पास कितना होगा? 60 वेज से हम इतने नंबर बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 3 डिजिट्स का इवन नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 3 डिजिट्स इवन नंबर। क्या बनाना है? इवन। इवन मतलब क्या होता है? सम। क्या बनाना है? सम। जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारा नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इवन होते हैं, ओड होते हैं। ओड का मतलब विषम, और क्या होता है? सम। ठीक है, इवन को बोलते हैं सम। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि 3 डिजिट्स का नंबर आपने बनाना है। किसका यूज करते हुए? 1 2 3 4 5 6 का यूज करते हुए। 1 2 3 4 5 6 इनका यूज करना आपने। इनके अलावा कोई और यूज नहीं करना है। लेकिन साथ में क्या है? रिपीटिशन, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। रिपीटेड मतलब जो एक बार यूज कर लिया उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। अब देखो, जब भी मैं कोई सम संख्या की बात करूंगा, इवन नंबर की बात करूंगा, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आएगी। क्या आएगी? कि भाई जो उसका इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 इनमें से होना चाहिए। लेकिन मेरे पास संभावना कौन कौन है? यहां से एक तो इस अंक की और एक है इस अंक की। ठीक है जी बात। तो यहां पर या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। कितना आ सकता है? 6 भी आ सकता है। इन तीनों में से कोई आएगा? 0 2 4 6। ठीक है बच्चे, 2 4 और 6। तो 2 4 6 यहां पर या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यानी 2 अपने आप में क्या है? 1 है। या का मतलब +1 +1। तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास? हम इसको साफ करूंगा। यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 में से कोई एक आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा यहां पर। 2 आ जाए, 4 आए, 6। मान लीजिए 6 आ गया। मान लीजिए कितना आ गया? 6 आ गया। यहां पर 6 आ गया। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यदि 6 यहां पर आए तो 6 यहां पर भी आ सकता है, क्योंकि डिजिट्स क्या है? रिपीटेड है। तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी है? यहां पर तो कुछ भी आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए। कोई भी का मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि हमने क्या बनाना है? इवन नंबर। और इवन नंबर की पहचान कहां से होती है? यूनिट प्लेस वैल्यू से।
इकाई के अंक से, और इकाई के अंक पर हमने क्या रख दिया है, 2, 4 और 6 में से कोई ना कोई एक रख दिया है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी, 3 की, यहाँ पर कितनी, 6 की, यहाँ पर भी कितनी, 6 की, यहाँ पर भी कोई आ सकता है, यहाँ पर भी कोई भी आ सकता है। तो आपके पास कितना केसेस रहेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, 36, 36 दिया 108। 108 तरीकों से हम 108 तरीकों से 108 सम संख्याएं हम बना सकते हैं, 108 नंबर्स को हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, यदि ये क्वेश्चन होता डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट, यदि ये क्वेश्चन होता ऐसा, हालांकि एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन क्वेश्चन ऐसा होता, तो जो 3 अंक में से कोई सा 2, 4, 6 में से कोई तो लिखा है, तो मान लीजिए हमने कितना लिखा है, 6 लिखा है। अब आगे कितनी पॉसिबिलिटी बच गई, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी बच गई, 5। एक नंबर यहाँ पर भी यूज होगा कोई ना कोई। अब आगे कितनी पॉसिबिलिटी बच गई, 1, 2, 3, 4, कितना, 4। तब केस कितने आ जाते, 5 का 20 दिया 60 नंबर्स हम बना सकते थे जिसमें कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, हमने 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड का मतलब हमने कोड बनाना है जिसमें 4 लेटर हो। कोड अब जैसे मान लीजिए ये है 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 लेटर का कोड बनाना हमने यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी के पहले 10 लेटर्स का यूज करते हुए। अंग्रेजी के पहले 10 लेटर A B C D E F G H, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJ, ये है। ठीक है, ये कितने हैं, 10 है। आगे क्वेश्चन क्या है कि ये जो लेटर बनाने हैं वो इस तरह से, ये कोड जो बनाना है इस तरह से बनाना है कि इसके अंदर जो 4 लेटर होंगे, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि एक बार जो लेटर लिख दिया दोबारा उसको मान लीजिए यहां पर मैंने ए लिख दिया तो दोबारा ए नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर डी लिख दिया तो कहीं पर भी डी और नहीं आएगा। अब देखिए, अब कोई भी कोड बनाना है तो हम इंग्लिश की जो भी लेटर, जो भी हम वर्ड बनाते हैं तो इस साइड से बनाते हैं। तो यहां पर कौन आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी, डी भी। तो कितने ऑप्शन है, 10। जो यहां गया वो यहां नहीं आएगा, वो ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। तो इसका मतलब अगले ऑप्शन के लिए एक कम हो गया, अगले लेटर के लिए। मान लीजिए आपने खत्म कर दिया, एक खत्म कर दिया, तो यहाँ कितने ऑप्शन, 9, तो एक और खत्म हो गया। यहाँ कितने ऑप्शन, 8, एक और खत्म हो गया। यहाँ कितने, 7। इनकी गुणा कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा। तो 9 8 72, 72 की और 7 की गुणा, 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 4 सर 1 50, तो 50 40 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यदि इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, रिपीटिशन इज अलाउड, लेटर रिपीटिशन इज अलाउड। यहाँ 10 आ गया तो यहाँ कितने आएंगे, 10 ही आएंगे। यहाँ पर भी कितने आएंगे, 10 आएंगे। यहाँ पर भी कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 10,000। सिंपल सी बात थी भाई। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अब रिपीटिशन अलाउड का मतलब नहीं है का मतलब क्या है, जो हम अंक हम जो लेटर हमने लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखेंगे तो अगले उसकी बारी कम हो जाएगी। बारी कम होगी तो यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब क्या है, इसको स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को करना है, करना दिमाग में है, कॉपी पे नहीं करना है। कॉपी पे तो सिर्फ ऐसे ही करना है आपने दिमाग पे। ठीक है, तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता था अपनी तरफ से, ये एक्सरसाइज में नहीं है भाई। क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या है कि ए था, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10 थे भाई। क्वेश्चन ये था कि जो ये 4 लेटर बनेंगे ना,
4 लेटर का जो कोड बनेगा, इसमें पहला है ना वो वोवल होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? वोवल्स। क्या होना चाहिए? वोवल्स। अब वोवल्स को उठाओ वहां से। वोवल्स कौन है? ए है, ई है और एक है आई है। कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पॉसिबिलिटी किसकी है? 3 की। यहाँ पॉसिबिलिटी कितने अंकों की है? 3 की। क्योंकि 3 यहाँ वोवल कितने हैं? या तो ए आएगा या ई आएगा या आई आएगा। एक ए या ई या आई, यानी कितने हो गए? 3। और दूसरी बात क्या है? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ए, ई और आई में से एक तो खत्म होगा, क्योंकि जो यहां गया वो यहां नहीं आएगा। मान लीजिए ई खत्म हो गया। अब कितने अक्षर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर एक खत्म होगा कोई ना कोई 8, फिर एक खत्म होगा कोई ना कोई 7। तो कितना होगा? 3 × 9 × 7, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पास है रिजल्ट आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर है 4। हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी फाउंड? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 5 अंकों का टेलीफोन नंबर आपने बनाना है। क्या बनाना है? 5 अंकों का 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। कितने हो सकते हैं टेलीफोन नंबर? अब 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है तो 1 2 3 4 5 ये होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 से 9 डिजिट का यूज करना है, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इनको काउंट करोगे ना तो कितना है ये? 10। इसी को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये कितने हैं? 10 है। टोटल काउंटिंग करोगे तो कितना आएगा ये? 10। कितना है ये? 10। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर आगे। इसमें कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है कि ईच नंबर स्टार्ट विद 6 7। यहां पर 6 पक्का है और यहां पर भी 7 पक्का है। ये तो भर गए भाई। अब आगे क्वेश्चन क्या है? एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। और एक डिजिट दोबारा नहीं आनी चाहिए। यानी 6 आ गया, 6 नहीं आएगा। अब आगे 7 आ गया, 7 भी नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। अब आगे क्या है? यहाँ पर कौन आ सकता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है? 8 की। जो यहाँ पर आएगा कोई भी आ जाए वो यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी? 7। यहाँ पर कितनी? 6। जब हमने कोई चीज फिक्स कर दिया तो उसका कितनी वैल्यू होगी? 1। और उसकी भी कितनी होगी? 1। जैसे मैं बोलूं कि भाई शुरू में ए आएगा, तो आपने मान लिया ए आएगा, तो ए के आने की पॉसिबिलिटी वहां एक ही होगी। तो मैंने बोल दिया यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। 6 कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। 7 कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। ठीक है, तो 1 × 1 × 6 × 7 × 8। तो इनके हम क्या कर देंगे? गुणा। तो ये कितना आ जाएगा? इतने नंबर ऑफ वेज से हम टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, इनकी मल्टीप्लाई करके देखना है, जो भी रिजल्ट आएगा। आगे क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो आपने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने बताना है कितने आएगा। जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, जब सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो कितने क्या रिजल्ट आएंगे? हेड या टेल। एंड दूसरी बार उछालेंगे हेड एंड टेल, तीसरी बार उछालेंगे हेड एंड टेल, तो रिजल्ट कितना आएगा? 8। ठीक है, वैसे फॉर्मूला क्या है? 2 की शक्ति n, ये इसी से बना है। एक सिक्के को जितने बार उछालोगे, n इज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब सिक्के को जितने बार उछालोगे उतना एक्सपेरिमेंट होगा। सिक्के को कितने बार उछाला है? 3 बार, तो n की वैल्यू कितना रखना है आपने? 3। 2 × 2 × 2 दैट्स आल्सो। ठीक है बच्चे,
अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। यानी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा हिंदी में बताते हैं कि 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 अलग अलग कलर के पट्टी दी हुई है। जैसे कि एक पट्टी ये दे दी, ये किसकी है, मान लीजिए रेड की, एक ये किसकी है, ग्रीन की, एक पट्टी ये है किसकी है, व्हाइट की, एक ये क्या है, ब्लू, कितना है, ब्लू, और एक क्या है, ये येलो। ये 4-5 पट्टियां दी हुई है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये 5 कलर की पट्टियां थी, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, डिफरेंट सिग्नल बनाने, क्या बनाना है हमने, सिग्नल, सिग्नल्स हम आपने बनाए हैं, और ईच सिग्नल रिक्वायर्स द 2 फ्लैग्स, मतलब 2 फ्लैग्स का मतलब 2 कलर। एक सिग्नल के अंदर क्या होंगे, 2 कलर होंगे। मतलब क्या है कि जैसे एक फ्लैग आपके पास ये बन गया, एक सिग्नल ये बन गया, इसमें 2 फ्लैग, 2 कलर होंगे, ऊपर कोई दूसरा, नीचे कोई दूसरा। तो ऊपर ऊपर बताओ कौन सा कलर करूं मैं, मेरी मर्जी किस में से कर दूं, रेड कर दूं, ग्रीन कर दूं, येलो कर दूं, व्हाइट कर दूं, ब्लू कर दूं। 5 को 5 कलर अवेलेबल है, तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी, 5। एंड लेकिन जो कलर यहाँ गया वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंट कलर का होना चाहिए। सिग्नल में 2 कलर होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ जो कलर ऊपर आ गया, मान लो ऊपर क्या आ गया, ग्रीन आ गया, तो ग्रीन कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब नीचे के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, 4। तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 5, एंड का मतलब मल्टीप्लाई 4। तो आपके पास कितना होगा, 20 सिग्नल्स कैन बी मेड। 20 सिग्नल्स क्या है, बनाए जा सकते हैं यूजिंग द 5 डिफरेंट कलर, ईच कंटेनिंग 2 कलर्स। ठीक है बच्चे, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। और इसके लिए आप इसके एग्जाम्पल्स हैं, पहले ही क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखेंगे कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चे, थैंक यू।